4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज आपके सामने कुछ कंपैरिजन करने का मन है। उससे पहले एक शेर याद आ जाता है, वो सुन लीजिए। शायर कहता है कि क्या कोई सूरत हो सकती है हम तुम मिल जाएं, क्या कोई सूरत हो सकती है हम तुम मिल जाएं, तुमसे मिलकर पहरो अपना रोने का मन है। आप यकीन मानिए, मैं कैसी वीडियो आपको इस एपिसोड के लास्ट में दिखाऊंगा, मन मेरा यह है पहले ही दिखा दूं, जिससे मेरे भारत की अक्कासी हो रही है। और उसके अलावा बहुत सारी मेहनत के बाद कुछ अखबार की कटिंग्स, बड़े बड़े अखबार की कटिंग्स, कुछ दुनिया के बड़े बड़े इंडेक्सेस के हवाले आपके सामने रखूंगा और दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इसी वजह से मैंने कहा कि आज आपके सामने रोने का मन है। क्या कोई सूरत हो सकती है कि आप मेरी बात सुन लें? 8 से 10 मिनट सुनते हैं आप, आपकी मोहब्बतें हैं। लेकिन मैं एक वो जो तस्वीर जो मैंने अभी आपसे कहा मैं बाद में दिखाऊंगा, शुरुआत में इससे ही कर देता हूँ। मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अलावा ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत कहाँ डुबकियाँ लगा रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को मैं दिखाने जाऊँगा। ये जो आपको एक आदमी नज़र आ रहा है, ये बिजार कहते हैं वैसे हमारी आम ज़बान में। बैल तो ये है नहीं, इसको सांड भी बोला जाता है। इसके सांड पर एक आदमी सवारी कर रहा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। और आवाज़ सुनिए आप इसकी, ये कौन से नारे लगा रहा है। कैलाशपतिनाथ की जय, कैलाशपतिनाथ की जय। सुन लिया आपने ये वीडियो? ये आदमी इसमें जा रहा है। ये मेरे भारत का क्या भविष्य है, वर्तमान है? भूतकाल तो ये नहीं था। वहां तो सोने की चिड़िया कहा जाता था मेरे भारत को और आपके भारत को। ये जो धर्म का ज्वार दिमाग पे चढ़ा हुआ है, इसी तरह से राजनेता भी कुछ सांड पर, सांड का किसे कहते हैं जानते हैं आप? देखिए, आज मेरी बातें बहुत अजीब लगेंगी और आप हो सकता है बोर भी हो जाए, चले भी जाएं। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रुके रहिए। मैंने शेयर बाजार के बाहर अक्सर देखा है कि एक सांड की तस्वीर है, बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। क्योंकि शेयर बाजार बिल्कुल एक सांड की तरह होता, मालूम नहीं किस करवट बैठे। वैसे तो करवट ऊंट के बारे में कही जाती है, लेकिन वो मालूम नहीं कहाँ ऊपर सर उठा दे। शेयर बाजार पे लगा होता, तो गोया के कुछ निशान उस तरह का है। तो ये जो बंदा चल रहा है सांड पर, अखबार ने क्या लिखा या पत्रकार ने क्या लिखा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आपको अच्छा लगेगा सुन करके, और आपको लगेगा कि इस आदमी ने क्या कहा है। इन्होंने लिखा कि हिंदू राष्ट्र की नई इको फ्रेंडली सवारी, इसके आगे टेस्ला भी फेल है। टेस्ला का, जिसका अभी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। महाशिवरात्रि आप सभी को मुबारक हो। इस बड़े पत्रकार ने जब इस बात को उठाया है, तो उसके बाद फिर उसने क्या काम किया है। उसके बाद एक साहब ने लिखा कि एमपी, मध्य प्रदेश से चलते हैं, यानी मुर्दा प्रदेश। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के नाम पर ग्लोबल भंडारी की वीडियो आप सभी ने देखी है। इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल मीट पर आए थे और जाकर भंडारे पर जो लगे हैं, पता चला 5 किलो चावल वाले शायद थे। वो सब झूठ है। दैनिक भास्कर ने भी निवेश का प्रस्ताव रखा, खूब विज्ञापन छापे, दिल खोलकर कवरेज दी, माल कमाया, सवाल नहीं उठाए, क्योंकि सेठ को पैसा चाहिए। भंडारा खत्म हुआ। अब कुछ रिटायर्ड बाबुओं के हवाले से खबर चली है कि 26 लाख करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारने में 30 से 5 साल लगेंगे। ये मध्य प्रदेश का जिक्र है। तब जाकर 17 लाख नौकरियां आसमानी दावा पूरा होगा। शिवराज के बारे में उन्होंने लिखा। मोहन यादव की सरकार के बारे में लिखा कि 3 से 5 साल बाद इस मियाद को बढ़ाकर 2047 कर दें तो कोई क्या करेगा। हवन करेंगे, मंदिरों का आगे भीख मांगेंगे, बेरोजगार क्या करेंगे, मौत को गले लगा लेंगे या फिर नफरत के में गुनहगार बन जाएंगे। बीते 10 साल में स्टूडेंट्स की आत्महत्या दुगनी बढ़ी है। शेयर बाजार में कंपनियों के स्टॉक्स 28 साल से सबसे निचले स्तर पर हैं। ये मेरे भारत की कहानी है। आरबीआई रुपए के मोक्ष प्राप्ति से रोकने के लिए 1 करोड़ रुपया फूंक रहा है, डॉलर खरीद रहा था पिछले दिनों।
भास्कर ने यह नहीं बताया कि आज का 100 रुपया 5 साल बाद निवेश करने पर कितना कम होगा, प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत क्या होगी। असल में मोहन यादव जैसे संज्ञों का डेटा, तथ्य, लॉजिक से कोई मतलब नहीं, ना ही बिककर छपने वाले मोदी मीडिया को। एमपी की मुर्दा कौम तो पूरी तरह सब्जी लूट कर ही खुश है। इसमें तस्वीरें दी हैं उन्होंने कई। समिट के 18% प्रपोजल 5 साल में पूरे हो सकेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी एमएसएमई के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद लगेंगे 2 साल, 16% रोजगार की संभावना। इसके अलावा मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी रखी हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको, सिलसिलेवार दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सांड की तस्वीर तो आपने देख ली थी। इसके बाद मैंने लिखा यह है कि 5 बैंकों में हिस्सा बेचेगी सरकार। सरकारी बैंकों में 20% तक हिस्सेदारी घटाने की योजना को अंतिम रूप देने पर हो रहा है काम। ये बैंकों की स्थिति है। ठीक है साहब, प्रीति जिंटा जो है दोबारा से वो भगवा पहनकर आ गई हैं, नया काम चल रहा है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अर्बन यूथ इन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेरोजगारी है अर्बन एरियाज में यूथ में, वो 4 स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2 यूनिट जो टेरिटरी होती हैं, यूनियन टेरिटरी, उसमें बढ़ गई है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दूसरी खबर दिखाता हूं। तथाकथित महाकुंभ में 64 करोड़ लोगों ने मलमूत्र स्नान आचमन किया। गोबर बट्टी के अखबारों की लीड न्यूज़ है। अखबारों में 64 करोड़ लोगों ने कर दिया है। कैसे गिना ये नहीं बताया। 140 करोड़ लोग हैं, बताया जाता है 100 करोड़ हिंदू होंगे इसमें। कोई 90 बताता, कोई 89 बताता है। उसमें कहा कि 64 करोड़, यानी कि हर दूसरा आदमी। अब आपके आसपास कितने लोग इन्होंने गिन लिए, कितने लोग महाकुंभ में गए तो आप ही जान लें। लेकिन आंकड़ा बढ़ा दिया, गिनती की बात छोड़ दीजिए। एक खबर देख लीजिए। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को चाइनीज की लत पड़ गई है। अब मोदी का आत्मनिर्भर हिंदू राष्ट्र मेक इन इंडिया के नाम पर 8.5 लाख करोड़ का सामान चीन से मंगाएगा। 8.5 लाख करोड़ का, $100 बिलियन इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। कुछ दिन बाद मोदी और योगी भारत को चीनी उपनिवेश बताएंगे। रिकॉर्ड तो बन रहा है। नहाओ बे गंदे नाले में, ये लिख रहे हैं। इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना सेटअप टॉप 100 बिलियंस। ये आपको तस्वीर दिखा दी। आउटफ्लो फ्रॉम FIIs टच 1.1 लाख करोड़ इन 2025। बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा निकाला, इसके बारे में तो रवीश कुमार ने भी एक रिपोर्ट दी है। 2025 में 1,10,000 करोड़ रुपया निकल चुका है। ये पहले 10-20 साल का जो है डाटा दिखा रहा हूं मैं दोस्तों आपको। इसके अंदर FMCG स्टॉक्स लूज आउट इन फॉलिंग मार्केट। और हमारे उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि बेस्ट वे टू कॉन्क्योर अ टेरिटरी इज ओवरटेक इट्स कल्चर, डिस्ट्रॉय इट्स लैंग्वेज। ये धार्मिक बनाने की बात चल रही है। वेस्टर्न रीजन कंट्रीब्यूट्स 25% ऑफ नेशन GDP। जो हमारे वेस्ट हैं, तमिलनाडु वगैरह, ये GDP का 25% देते हैं। इनके हाल खराब हैं। ठीक है जनाब, दूसरी खबर मैं आपको और दिखा देता हूं। मोदी सत्ता को भर भर कर पैसा देने वाले RBI के प्रमुख शशिकांत दास को PM ने गोदी दे दी है। सालाना 30 लाख की कगार पक्की हो गई है। इतना ही नहीं, उन्हें पहले भी मिलती थी। हिंदू राष्ट्र के उपराष्ट्रपति सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की बात कह रहे हैं ताकि दक्षिण भारत का किला जीत सके, जहां GDP का 30% आता है। कितनी कहानी बताऊं, संभल भी चलेंगे या 2-4 मिनट है टाइम, 8 साढ़े मिनट हो गए। इलाहाबाद वहाँ पे दूसरा चक्कर चल रहा है कि मस्जिद को सजा रहे थे वो लोग, रमज़ान आ रहे हैं, उन्होंने कहा चलो पेंट वेंट करा देते हैं, वहाँ हंगामा मच गया। इधर ये जगदम्बिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, याद होगा आपको, सरकार उठा पटक दी थी। वक्फ संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई। कितने तरक्की का काम कर रहे हैं मोदी जी। संभल की मस्जिद में पेंट की इजाज़त मिल गई है। वक्फ बोर्ड तैयार हो गया कैबिनेट से, अब इस पर चर्चा चलेगी। ये इतनी सारी चीज़ें जो अलग अलग हैं, उस सांड से जोड़ दिया ज़रा आप। जिस तरह से उस सांड को भगा रहा है वो धार्मिक नारा लगाते हुए, क्या सरकार के रूपी सांड को ऐसे लोग भगा रहे हैं, या इन बातों को भी आप सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात अजीबोगरीब खिचड़ी पक गई होगी। यकीन मानिए, जब इस तरह की खबरें मैं देता हूँ, डाटा इतना ज़्यादा मेरे सिर पे जाके टक्करें मारता है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपको सीक्वेंस वाइज कैसे बताऊँ। टेलीप्रॉम्प्टर होता तो मैं लिख देता, आराम से बता देता, आपको एक एक करके बताता रहता। लेकिन यहाँ तो दिल में एक ख्याल उमड़ता है, दिमाग दूसरी बात कहने लगता है। वो बात पकड़ता हूँ तो दिल में से कुछ और निकल आता है। मैं भी तो एक भारतीय नागरिक हूँ, मेरी भी तो तकलीफ जायज़ है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।